शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज लगातार चर्चा में हैं। पहले प्रयागराज में माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने को लेकर विवाद हुआ और अब उनके खिलाफ पॉक्सो और दूसरी धाराओं में एफआईआर करने के आदेश जो हैं वो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस कभी भी पहुंचकर पूछताछ कर सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के बयान भी काफी सामने आए हैं। उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए जो अर्जी लगाई गई थी वो लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बीच एमपी तक पर हमारे साथ उनके शिष्य जो है आचार्य सोहन शास्त्री जी जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे और उस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। जी, सबसे पहले तो मैं इस पूरे मामले में जो एफआईआर के आदेश दिए गए हैं प्रयागराज एडीजे कोर्ट के द्वारा, पॉक्सो जैसी जो गंभीर धारा है उसके अंतर्गत एफआईआर के आदेश दिए गए हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के ऊपर। आपके गुरु हैं वो, इस एफआईआर के आदेश पर क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? वही, जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, उग्रहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण भी संत का वेश बना करके सीता माता का हरण करने के लिए गया था। कालनेमी भी हनुमान जी को रोकने के लिए साधु वेश बना करके गया था। ठीक वैसे ही राहु भी अमृत पान करने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठा था। तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, यतो धर्मस ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है और वहीं जीत है। तो इसमें प्रथम दृष्टया हमारा कहना यह है आपसे कि जैसे आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने महाराज जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पहले वो थाने गया, थाने में जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट गया निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये बात लगी होगी, थाने में जो पुलिस है वो समझते हैं कि शंकराचार्य जी एक बड़ा पद है और इनका इन सब संबंधों से या पास्को एक्ट से या बाल अपराधों से कोई संबंध कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको निराधार माना। तो ये कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट के पास गए तो पहली बार में कोर्ट ने भी उतनी अच्छे से सुनवाई नहीं की, लेकिन उनके जो बच्चों के बयान थे वो दर्ज कर लिए। फिर कोर्ट ने दूसरी सुनवाई में आदेश कह दिया कि इनकी जांच की जाए एफआईआर हो, क्योंकि बिना एफआईआर के किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता। तो मेरा इस विषय में कहना पहले ये है, 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन पूज्यपाद शंकराचार्य जी के साथ जिन बटकों की चोटी खींची गई, जिन ब्राह्मणों का अपमान किया गया, उसकी एफआईआर दर्ज जो प्रयागराज के थाने में शंकराचार्य जी के अनुयायियों के द्वारा की गई है, उस पर अभी तक क्या सुनवाई हुई है और कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, उस पर अभी तक क्या संज्ञान लिया गया है, उसको दरकिनार करते हुए जो अभी इसको संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई की जा रही है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूज्य शंकराचार्य जी को पूर्णतः फंसाने का कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग ये आपका ये आरोप है कि ये सब जो है निराधार आरोप हैं, तमाम चीजें आप कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या आपके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से कोई बातचीत हुई? एक और शंकराचार्य हैं, स्वामी ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी के ही शिष्य रहे हैं सदानंद सरस्वती महाराज, क्या इन सभी से आपकी बात हुई है इस पूरे मामले में? भाई बात क्या होगी, हम तो ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी के भी शिष्य हैं, परम वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के भी शिष्य हैं, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के भी शिष्य हैं। द्वारका शारदा पीठ जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री ने खुलकर सामने आकर बयान दिया है कि बटकों के साथ अन्याय हुआ है, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी को जाकर के ससम्मान स्नान कराना चाहिए। और वर्तमान में जो आरोप लगे हैं, जिन बच्चों के खिलाफ आपने आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं, जो कि हिस्ट्री शीटर है, जिसका कानली थाने में 34 नंबर पर रिकॉर्ड दर्ज है, जो एक आदतन आरोपी है, ब्लैकमेलर है, इस तरह के व्यक्ति के द्वारा किसी तरह के एक पूजनीय सनातन धर्म की सर्वोच्च गद्दी के आचार प्रतिष्ठित पद पर कोई आक्षेप लगाता है तो उसे इतनी गंभीरता से लेकर के इस तरीके से करना टोटल पूर्णतः निराधार हमारे हिसाब से लगता है कि ये पूर्णतः शंकराचार्य जी के साथ गलत हो रहा है। उनकी जो एक छवि है उसको धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है। जिन दो बटकों का नाम आशुतोष ब्रह्मचारी बता रहे हैं, उनका मार्कशीट के आधार पर हरदोई में विद्यालय में उनका रिकॉर्ड दर्ज है। तो जिन विद्यार्थियों का दाखिला हमारे जगत गुरुकुलम विद्यार्थी में पूज्यपाद सदगुरु शंकराचार्य जी के किसी विद्यालय में ही नहीं है, तो उनसे उनके आशुतोष ब्रह्मचारी के बटकों द्वारा लगाए गए आरोप उन बटकों के साथ परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ कैसे सिद्ध होंगे, बताइए आप।
देखिए, बिल्कुल इस पे तो जांच जो है उसके आदेश दिए गए हैं, जांच भी होगी। लेकिन ये क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? जिस तरीके से प्रयागराज में जो भी कुछ हुआ उसके बाद अब ये एफआईआर हो रही है, आखिर क्यों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? इसको लेकर आप ये जो पूरी कंट्रोवर्सी, विवाद लगातार लंबे समय से चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस मुखरता से पूज्य पाद शंकराचार्य जी किसी की जी में जी, हाँ में हाँ, जी हजूरी नहीं करते हैं, हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, और मुखरता से सत्य की, सनातन की, वैदिक धर्म की बात रखते हैं, वो लोगों को हम्म। कहीं ना कहीं चुभती है। वर्तमान के जो सत्ताधारी लोग हैं वह चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें, उनके साथ कदम ताल करके चलें। यदि वो गौ हत्या उनके संरक्षण में या उनके कार्यकाल में हो रही है तो वो होने दें, गौ हत्या के खिलाफ ना बोलें। और गौ हत्या के खिलाफ आए दिन शंकराचार्य जी मोर्चा खोल लेते हैं, तो वो उनको कहीं ना हम्म। कहीं बात चुभती है, उसके ही आधार पर ये सब किया जाता है। ऐसा मेरा मानना हम्म। है और ऐसा मेरा तथ्य है कि मुझे जहां तक मैंने इस केस में स्टडी की, जो मैं सोच रहा हूं, तो सनातन धर्म के मतलब एक सर्वोच्च आचार है, उनको बदनाम करने की पूर्णतः साजिश है। क्योंकि 11 मार्च को लखनऊ में होने वाले उसके लिए महाराज जी ने घोषणा कर दी है, 40 दिन का हम्म। योगी जी को अल्टीमेटम दिया है कि 40 दिन के अंदर आप गौ माता को राज्य माता घोषित कर दीजिए। तो 11 मार्च को 40 दिन पूर्ण होंगे। तो कुल मिला के हम्म। एक अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी होगी, पूज्य समाज शंकराचार्य जी के खिलाफ केस लगाए जाएंगे और एफआईआर की जाएगी, पुलिस को भेजा जाएगा, जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम्म। पूज्य शंकराचार्य जी का जो मस्तिष्क है उस पर ये प्रभाव पड़ेगा कि भाई वो कहीं ना कहीं या तो दबाव में आएंगे, या उनका जो हम्म। मन है वो मुद्दे से, विषय से भटका दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। पर शंकराचार्य जी का जो फैसला है वो अडिग है, और जो संकल्प है वह अकाट्य है, वो कहीं से कटने वाला नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं और उस पर अमल करते हैं हमेशा। हम्म। सत्यमेव जयते, ये सबसे बड़ा वाक्य है, और सत्य की ही जीत होती है। इसमें भी सत्य की जीत होगी। हमने बताया कि हम्म। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसे में अगर गिरफ्तारी की स्थिति होती है तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, संत समाज क्या करेगा? हम लोग पूर्णतः जो शासन की न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, उसका सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। और पूज्यपाद शंकराचार्य जी, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कानून के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उसमें अभी तक भी जीवन भर से सहयोग करते आए हैं और आगे भी सहयोग करेंगे। जब बाबरी मस्जिद का प्रकरण उठा था तो पूज्यपाद शंकराचार्य जी उसमें पूजन की थाली लेकर के पूजन करने जा रहे थे। पूरे हम्म। श्री विद्या मठ को पुलिस ने घेर कर रख लिया, 5 दिन अन्न जल का त्याग करके, और 5 से भी अधिक दिन तक रहे, भूखे प्यासे मठ में रहे। तो शासन का सम्मान किया ना कहीं पुलिस वालों ने रोका, तो पूज्यपाद शंकराचार्य जी रोके। इन्हीं शंकराचार्य जी ने जब पूरे दिल्ली में जितने भी पार्टियों के दफ्तर हैं, सब दफ्तरों में जा करके प्रत्येक दफ्तर का दरवाजा खटखटाया, सब दफ्तरों में जाकर के पूछा कि आप किस पार्टी के साथ हैं, या गौ हत्या को रोकने में आपकी क्या अहम भूमिका है, आप हमारे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। तो वहां भी हम्म। जब बीजेपी दफ्तर में पूज्यपाद शंकराचार्य जी जा रहे थे तो उनको जिस निवास स्थान पे थे वहीं बैरिकेड करके रोक दिया गया था, वहां भी नहीं जाने दिया। तो हम्म। कहने का तात्पर्य है कि जब जब शंकराचार्य जी से पुलिस की अपेक्षा रही है, पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने शासन का, प्रशासन का, पुलिस कर्मियों का सहयोग किया है, आगे भी जीवन भर करेंगे। और माघ मेले में यदि पुलिस वाले या जो भी थे, अधिकारी थे, 2 मिनट के लिए पूज्यपाद शंकराचार्य जी को सुन लेते, समझ लेते, उनकी भावनाओं का सम्मान करते, तो आज ये हम्म। इतना बड़ा मामला वो कड़ करके सामने ना आता। कहीं ना कहीं एक ईगो बन गया था उनका, अधिकारियों हम्म। का। इस ईगो के चलते, या फिर कोई सह रही होगी उसके चलते ये सब हुआ है। यदि वो पूज्यपाद शंकराचार्य जी को भली भांति समझ पाते तो अंदर से शंकराचार्य जी का हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। हम्म। आप लोग पत्रकार लोग भी जाते हैं तो हमेशा जो भी प्रश्न पूछते हैं तो स्वच्छता से, मुखरता से, निर्मलता से पूज्यपाद शंकराचार्य जी बेबाक अंदाज में अपनी बात करके अपना सवाल का जवाब देते हैं। तो हम लोग जी। शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, हमेशा करेंगे, और शासन प्रशासन के द्वारा जो भी अपेक्षाएं होगी उनकी पूर्ति की जाएगी। और न्याय हम्म। न्याय हमको मिलना चाहिए। पूज्यपाद शंकराचार्य जी का भी ये कहना है कि त्वरित रूप से कार्रवाई हो, ताकि ठीक ठीक तरह से जल्दी दूध का दूध और पानी जी। पानी हो सके। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम का, मिथ्या का ठीक तरीके से हम्म। निराकरण हो।
जी। रामभद्राचार्य को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया है वो उन्हीं के शिष्य बताए जा रहे हैं। हालांकि अब रामभद्राचार्य ने इस पूरे मामले में शांति साध ली है, लेकिन क्या कहेंगे उन पर? वो भी काफी विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं शंकराचार्य पर। भद्राचार्य जी जो हैं, पहली बात तो ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। हम्म। और रामभद्राचार्य जी का बीजेपी से क्या संबंध है ये आप भली भांति जानते हो, और नहीं जानते तो सोशल मीडिया की तरफ से आप देख भी सकते हो। तो रामभद्राचार्य जी समय समय पर तरह तरह के मिथ्या प्रलाप जो हैं शंकराचार्य जी के खिलाफ करते रहते हैं। अकेले ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज के खिलाफ नहीं, बल्कि हम्म। संपूर्ण चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य जी को रामभद्राचार्य जी चैलेंज करते हैं कि कोई मेरे सामने आकर के दो शब्द संस्कृत में बात करके दिखाए। वो कहते हैं कि मुझे इतने लाख पन्ने याद है, वो कहते हैं मुझे इतने लाख श्लोक याद हैं। और जब पूज्यपाद शंकराचार्य जी के द्वारा जवाब मांगा जाता है कि आप आइए, आपका स्वागत है, इतने लाख श्लोकों हम्म। में से आप हमें जितने आपको कंठस्थ है उतने सुना दीजिए, तो फिर मुखरता से वो हमारे सामने आके हमारे शंकराचार्य जी के सामने आके सामना क्यों नहीं करते, संस्कृत में संवाद हम्म। क्यों नहीं करते, या जो जिसका दावा वो स्वयं करते हैं उसी दावे को हम लोग सत्य करने के लिए पड़ताल करते हैं और उनके यहाँ खबर पहुंचाते हैं कि महाराज जी आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, आप जितने विद्वान हैं आप अपनी विद्वत्ता बताइए, आपको कितने श्लोक याद हैं। और आप ये बताइए कि जो शास्त्र है हमारे, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि में मापनोति न सुखाम न परम गतिम। अभी इलाहाबाद वाले प्रकरण में पूज्यपाद शंकराचार्य जी के लिए उन्होंने कहा था कि उनको पैदल जाना चाहिए था, वो शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं। आपकी मर्सिडीज हम्म। वैन गंगा तट तक जाए तो सही है, और शंकराचार्य जी की पालकी यदि अपने गंगा तट तक जाए तो वो गलत है। हम्म। तो शास्त्र के विरुद्ध कार्रवाई यहाँ, शास्त्र के विरुद्ध आचरण कौन कर रहा है? रामभद्राचार्य हम्म। जी कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट में उठा करके देख लीजिए, इन्होंने श्रीमद रामचरितमानस में टीका टिप्पणी की, त्रुटियां निकाली, संशोधन किया, इन्होंने हनुमान चालीसा में किया। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य जो श्लोक उन्होंने कहा है श्रीमद भगवत गीता का, आप बताइए कि ये इन्हीं पे लागू होता है? आप खुद शास्त्रों में परिवर्तन कर रहे हो। शास्त्र, हम्म। हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, अपरिवर्तनीय है, इनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन, कोई भी त्रुटि, कोई भी संशोधन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हम्म। जो चलिए। भाष्य होता है, जिस भाष्य के आधार पर जगत गुरु बनते हैं, उस भाष्य को हम्म। अंगीकार करना पड़ता है, तब कोई जगत गुरु बनता है। जहां तक कि जगत गुरु बोलते हो आप लोग रामभद्राचार्य जी को, तो हम्म। मठामना महानुशासन श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने अपने भारत देश में चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की है। तो मठामना महानुशासन जो शंकराचार्य पद का संविधान है, उसका श्लोक है, कृते विश्व गुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषिसप्तमा द्वापरे व्यास एवं सात कलावत्र भवाम्य हम। सतयुग में ब्रह्मा जी, त्रेता में मनीष श्रेष्ठ वशिष्ठ, और द्वापर में वेदव्यास जी, और कलयुग में यदि कोई जगत गुरु है तो एकमात्र शंकराचार्य जी हैं, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति जगत गुरु नहीं लिख सकता। ये हम्म। मठामना महानुशासन का प्रमाणित वाक्य है। कैसे जी। आप जगत गुरु लिख लेते हैं अपने आप को? जी, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मेरा कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है प्रयागराज माघ मेले से लेकर अब तक, अब तो एफआईआर भी हो गई है शंकराचार्य जी के ऊपर। संत समाज की अगर हम बात करें तो एक बड़ा तबका जो है इस मामले पर शांति बनाए रखा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है। सभी पूरा संत समाज परम पूज्य शंकराचार्य जी के संपर्क में है। खुल करके हम्म। कई लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब पूज्यपाद शंकराचार्य जी आह्वान करेंगे तो आप देख लीजिए। शंकराचार्य जी ने निकाली थी गणेश विसर्जन में 2015 में, तो वो भीड़ का वीडियो आप निकाल के देख लीजिए कि क्या भीड़ थी, क्या माहौल था। पूज्यपाद शंकराचार्य जी के एक आह्वान पर लाखों जनता, करोड़ों जनता रोड पर आने के लिए तैयार है, और संत समाज भी हम्म। तैयार है। बस ये है कि शंकराचार्य जी जब आह्वान करेंगे तब आएंगे। और अभी खुल हम्म। करके इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जिसका हम नाम नॉमिनेट कर दिया जाएगा, आप उसके पीछे लग जाएंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा और पूज्यपाद हम्म। शंकराचार्य जी आह्वान करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हम्म। अपार जन समुदाय, संपूर्ण सनातन धर्म के अनुयायी और संत समाज परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ हैं। कुछ काले नेमी हैं जो परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ नहीं है, तो उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य सोहन शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ठीक। तो देखिए, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के ऊपर एफआईआर के आदेश प्रयागराज एडीजी पॉक्सो कोर्ट ने जो है वो दे दिए हैं। पॉक्सो दूसरे धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी और उसको लेकर हर एक अपडेट आपको मिलेगा एमपी तक पर।